हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेनो महासागर पर। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने रखा गया है उसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। इसको और भी अच्छे ढंग से यहाँ रखा जा सकता था। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और वह यह कि जब जब भी आवश्यकता हुई, हमारे देश के मजदूरों ने कभी बलिदान देने से अपने को पीछे नहीं रखा। जब जब आवश्यकता हुई, उन्होंने ऐसी व्यवस्था को स्वीकार किया जिससे देश का कल्याण हो। अभी हाल में जो समझौता हुआ उसे मजदूरों की बहुत बड़ी कुर्बानी समझनी चाहिए। जो उन्होंने की उसे उन्होंने स्वीकार किया, जो शायद साधारण स्थिति में वे स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी देश की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया। जब जब सहयोग देने की आवश्यकता हुई तो वे कभी पीछे नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि आज जो चीज़ हमारे सामने आई है, यदि विचार विमर्श करते तो उससे अच्छे ढंग से कोई रास्ता सोच करके उनको खुश कर सकते थे और अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। श्रीमान, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक पहलू पर विचार नहीं किया गया जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तरफ बात होती है कि लाभ हो तो बोनस मिलना चाहिए। बात सही है, लेकिन कल्पना कीजिए वैसी स्थिति की जहां आप यह कहते हैं कि तुम कभी लाभ नहीं कमा सकते। मैं कोयला उद्योग की बात कहना चाहता हूँ। कोयले की कीमत निर्धारित करने के लिए एक समिति बनी थी। उसने कहा कि इनको अपना खर्चा चलाने के लिए कोयले का जो उत्पादन होता है उसमें आवश्यक है कि कोयले की कीमत बढ़ाई जाए। अभी भी कुछ बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार करके यह बिल यहाँ रखा जाता तो और भी अच्छा होता। इसमें नियत की बात मैं नहीं कहता। अच्छी नियत से यह बिल लाया गया है और प्रयत्न किया गया है कि मजदूरों की सहायता हो। जो एक अव्यवस्था चल रही थी उसे दूर करने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से नियम बनाया जाए जिससे पूरे उद्योगों समान ढंग से मजदूरों को बोनस मिल सके और उद्योगों में शांति स्थापित हो सके। इस बात की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जिन पर विचार करना अत्यावश्यक है। आपने यह कहा कि पिछली बार जो बोनस का समझौता हुआ था उसमें कुछ अधिक भी दिया जाता था। सभापति महोदय, पिछले वर्ष इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा
करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, परंतु फसल बीमा योजना पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझ पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करे। पिछले वर्ष कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा तो यही सुझाव है कि योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। जहाँ तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया ना जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते, तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। परंतु फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपनी खेती में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था तो नितांत आवश्यक है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगा। परंतु मुख्य प्रश्न तो यह है कि उसका खर्च कौन वहन करे। स्टॉप।